दोस्तों आज हम जानेंगे 2025 में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बारे में। दुनिया भर में देशों की सैन्य ताकत परखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने 2025 में एक बार फिर अलग अलग देशों की ताकत से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। इसके द्वारा कुल 145 देशों का एनालिसिस किया गया है। क्या है किसी देश की ताकत मापने का तरीका? दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स (GFP) में किसी देश की ताकत उसके स्कोर पर निर्भर होती है। जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होता है, उसकी ताकत उतनी ही कम आंकी जाती है। इसके बाद जैसे जैसे यह स्कोर बढ़ता रहता है, वैसे ही देशों की ताकत कम मानी जाने लगती है। इन देशों को यह स्कोर उनकी सेनाओं के संख्याबल, हथियारों की ताकत, लॉजिस्टिक्स लाने और ले जाने की क्षमताएं, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक शक्ति के आधार पर दिया जाता है। ऐसे ही 60 अलग अलग पैमानों पर इन देशों का फायर पावर इंडेक्स तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है इटली देश। इटालियन आर्मी के वर्तमान में लगभग 3,20,000 सक्रिय सैनिक है। इटालियन आर्मी का डिफेंस बजट $34 बिलियन का है और इसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 0.2164 है। इसके बाद इटालियन आर्मी के पास 586 टैंक है और इनके पास 158 प्लस फाइटर जेट है और 58 अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके बाद इटालियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 डिस्ट्रॉयर और 8 सबमरीन है। इसके बाद नंबर 9 पर है टर्की देश। टर्किश आर्मी के पास वर्तमान में 4,25,000 एक्टिव सैनिक है। टर्किश आर्मी का डिफेंस बजट $47 बिलियन है और इसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 0.1902 है। इसके बाद टर्किश आर्मी के पास 2250 से ज्यादा बैटल टैंक है। टर्किश आर्मी के पास लगभग 250 से अधिक फाइटर जेट है और 111 अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके बाद बात करें टर्किश नेवी की, तो टर्किश नेवी के पास 1 हेलीकॉप्टर कैरियर है, 16 फ्रिगेट और 13 सबमरीन है। इसके बाद नंबर 8 पर आता है जापान देश। जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स के पास लगभग 2.5 लाख एक्टिव सैनिक है। जापानीज आर्मी का डिफेंस बजट $57 बिलियन है और इसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 0.1839 है। बात करें जापानीज आर्मी की, तो इसके पास 678 बैटल टैंक है, 290 प्लस फाइटर जेट और 119 अटैक हेलीकॉप्टर है। जापानीज नेवी के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर, 36 डिस्ट्रॉयर शिप और 24 सबमरीन है। इसके बाद नंबर 7 पर आता है फ्रांस देश। फ्रेंच आर्मी के पास वर्तमान में लगभग 2.5 लाख एक्टिव सैनिक है। फ्रेंच आर्मी का इस साल का डिफेंस बजट $64 बिलियन होने वाला है और इनका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 0.1878 है। फ्रेंच आर्मी के पास 222 बैटल टैंक, 224 प्लस फाइटर जेट और इसके पास 69 अटैक हेलीकॉप्टर भी है। बात करें फ्रेंच नेवी की, तो फ्रेंच नेवी के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, साथ ही 3 हेलीकॉप्टर कैरियर, 11 डिस्ट्रॉयर शिप और 9 सबमरीन भी है। इसके साथ ही फ्रांस एक परमाणु संपन्न देश भी है। फ्रांस के पास लगभग 290 परमाणु हथियार मौजूद है। इसके बाद नंबर 6 पर है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। ब्रिटिश आर्मी के पास वर्तमान में 1,90,000 एक्टिव सैनिक है। यूके का डिफेंस बजट इस साल $74 बिलियन होने वाला है। इनका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 0.1785 है। बात करें यूके की आर्मी की, तो ब्रिटिश आर्मी के पास 400 प्लस बैटल टैंक है, 160 प्लस फाइटर जेट और 50 अटैक हेलीकॉप्टर है। यूके की ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, 6 डिस्ट्रॉयर शिप और 10 सबमरीन है। साथ ही यूके भी एक न्यूक्लियर पावर देश है और इसके पास 225 न्यूक्लियर वॉरहेड है। इसके बाद नंबर 5 पर है साउथ कोरिया। कोरियाई आर्मी के पास लगभग 6 लाख एक्टिव सैनिक है और साउथ कोरिया का डिफेंस बजट $46 बिलियन है। साथ ही इसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 0.1656 है। साउथ कोरियाई आर्मी के पास लगभग 2200 के करीब बैटल टैंक है। इनके पास 400 प्लस फाइटर जेट है और साथ ही साउथ कोरिया के पास 12 अटैक हेलीकॉप्टर भी है।
साउथ कोरियाई नेवी के पास 2 हेलीकॉप्टर कैरियर है, 13 डिस्ट्रॉयर शिप और 22 सबमरीन है। इसके बाद चौथे नंबर पर है भारत के पास 14.5 लाख एक्टिव सैनिक है। भारत का सालाना डिफेंस बजट $76 बिलियन से भी ज्यादा का है और इसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 0.1184 है। भारतीय आर्मी के पास 4200 से अधिक बैटल टैंक, 650 प्लस फाइटर जेट और 80 अटैक हेलीकॉप्टर है। भारतीय नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 डिस्ट्रॉयर शिप और 19 सबमरीन है। इसके साथ ही भारत एक न्यूक्लियर पावर देश भी है। भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है। तीसरे नंबर पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के पास लगभग 20 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक है। साथ ही चाइना का डिफेंस बजट $260 बिलियन का है। इसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 0.0788 है। चाइनीज आर्मी के पास 6,800 से ज्यादा बैटल टैंक, 1600 से अधिक फाइटर जेट और 281 अटैक हेलीकॉप्टर है। चाइनीज नेवी के पास 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर, 50 डिस्ट्रॉयर शिप और 61 सबमरीन है। चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर देश है। चाइना के 410 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। दूसरे नंबर पर आता है रसियन फेडरेशन। रसियन आर्मी के पास 13,20,000 से अधिक एक्टिव सैनिक है। रसिया का डिफेंस बजट इस साल $145 बिलियन से अधिक होने वाला है। इसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 0.0788 है और यह चीन के बराबर है। रसियन आर्मी के 5,700 से अधिक बैटल टैंक, 1,550 प्लस फाइटर जेट और 560 अटैक हेलीकॉप्टर है। रसियन नेवी के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर शिप और 63 सबमरीन है। रसिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। इसके पास लगभग 5,580 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड है। पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकन आर्मी के पास 13,20,000 से ज्यादा एक्टिव सैनिक है। अमेरिका का डिफेंस बजट $830 बिलियन है। इनका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 0.0744 है। अमेरिकन आर्मी के पास 4600 से अधिक बैटल टैंक है। इनके पास 2,750 प्लस फाइटर जेट और 1,000 प्लस अटैक हेलीकॉप्टर है। अमेरिकन नेवी के पास 11 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है। साथ ही इसके पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर, 75 डिस्ट्रॉयर शिप और 70 सबमरीन है। इसके अलावा अमेरिका के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड का भंडार है। अमेरिका के पास वर्तमान में लगभग 5100 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। तो दोस्तों ये थे 2025 में दुनिया के 10 सबसे पावरफुल देश। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।